आप सबको हम अपने घर दिवाली पे इनवाइट करना चाहते हैं। कबीर, तुम्हें पक्का आना है, आप सबको पक्का आना है। हम नहीं जा सकते, वो हमारी मजबूरी है, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना ज़ारा। भाई भाभी, आप लोग रीमा आपी और इमरान भाई का फोन क्यों नहीं उठा रहे? जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। आज तो लकी दिन है इसका। इमरान सुनो हमारी बात, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें लग रहा है ज़ारा कुछ तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है घर पे। एक बार जाओ ना तुम प्लीज। हुआ क्या? हमने अलीना से कहा था कि ज़ारा या फिर कबीर में से किसी से हमसे बात करा ले एक बार, लेकिन अब वो भी फोन नहीं उठा रही है। अलीना भी फोन नहीं उठा रही। हम आते हैं। ज़ारा पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही। भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? आप तैयार हो गई थी ना चलने के लिए, आप रो क्यों रहे हैं? अलीना, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। तुम्हें रीमा ने बहुत प्यार से बुलाया है ना, तुम जाओ। भाभी, तुम अलीना को समझा रही हो यही बात, मगर खुद ये बात क्यों नहीं समझ रही हो ज़ारा? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कभी? बचपन की दोस्त है रीमा, सालों से जानती हो तुम। वो दोस्ती को तुम दाव पर क्यों लगा रही हो? हमारी वजह से ज़ारा। तुम रीमा की वजह से हमारा रिश्ता, हमारी मोहब्बत दाव पर क्यों लगा रहे हो? जिद नहीं छोड़ोगी तुम? अभी जिद हम कर रहे हैं, जिद तुम कर रहे हो। तुम्हें अपने आगे ना अपनी बीवी की खुशी दिखाई देती है और ना ही आंसू। जो सही है वो हम करते हैं। ठीक है, हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। हम भी नहीं जाएंगे रीमा के घर दिवाली मनाने। भाई मियाँ बीवी के बीच ऐसे झगड़े होते रहते, कुछ मत बोलो। जब तुम्हारी शादी होगी ना, ऐसे ही झगड़ोगी तुम। बहरहाल सबके चक्कर में मत पड़ना। अगर तुम्हें जाना है, तुम्हारा दिल कर रहा है तो इजाजत है, जा सकती हो। मन तो हमारा बहुत था भाई जाने का, पर हम आप दोनों के बिना नहीं जाएंगे। कभी तुम्हें पता है हमारी मम्मी को ज़ारा के हाथ की बनी हुई गुजिया बहुत ज्यादा पसंद है। बेटी, इससे बढ़िया दिवाली की गिफ्ट तो और कोई हो ही नहीं सकती, जो तुमने आज हमें यहाँ अमेरिका से बुला कर दी है। हम नहीं जा सकते, वो हमारी मजबूरी है, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना ज़ारा। ज़ारा, क्या हुआ? कबीर ने जाने से मना कर दिया? देखो ज़ारा, तुम परेशान मत हो, तुम तैयार हो जाओ, हम लेके आते कबीर को। वो नहीं मानेगा इमरान, हमने सारी कोशिश कर ली इमरान, नहीं मान रहा वो। तुम बेवजह जाओगे और अपनी जुबान खाली करोगे।
वो नहीं समझेगा। मगर ज़ारा, वहाँ रीमा अंकल आंटी सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे हम? जो सच है ना वो कह देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबू। भाई तुम्हारी अम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। अम्मी तो किसी काम से बाहर गई हैं। अच्छा, कबीर के लिए लेकर जा रही हो? पानी का गिलास देना। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। तुम डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाओगे? हाँ, कोई नाराज है हमसे तो उसे मनाना ही पड़ेगा ना। चाचू चाचू, ये देखो इतने सारे फटाके रीमा आंटी लाई थी। अमान, अमान इसे दूर रखो, ये फुलझड़ी घर में जलाने वाली चीज है। जाओ जाके बाहर जलाओ, जाओ ध्यान से। कबीर, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता चला। देखो, आज तक भले हमने इस घर में कभी दिवाली न मनाई हो, मगर हम हमेशा अपने दोस्तों के घर गए, उनकी खुशियों में शरीक हुए। इसलिए हमें लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया। तुम्हें मना नहीं करना था रीमा को। इस मामले को कुछ इस कदर संभाल लेते कि रीमा को नाराज होने का मौका ही नहीं मिलता। अबू, सच तो ये कि हम बचपन से आज तक कभी दिवाली त्योहार, दिवाली पार्टी में नहीं गए। हाँ, एक बार अगर आप हमें अपने दोस्तों के यहाँ लेके जाते तो शायद ये मामला नहीं खड़ा होता ना। ज़ारा, ज़ारा मेरी बेस्ट फ्रेंड। पता है ज़ारा, कल तुमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी और गम भी। तुमने मम्मी पापा को यहाँ बुलाकर इतना अच्छा काम किया ना कि हमारी झोली खुशियों से भर दी। लेकिन कल रात के बाद हमें लगा कि तुमने उन्हें बुलाया ही क्यों। अगर नहीं बुलाया होता तो वो हमें इस तरह रोते हुए नहीं देखते। कम से कम उनका ये भ्रम तो नहीं टूटता कि रीमा का लखनऊ में उनके अलावा भी एक घर है, घर वाले हैं। सारा, हमने कभी भी ईद या बकरी ईद के मौके पर परहेज नहीं किया। हमारी हर एक खुशी के मौके पर हम दोनों ने साथ मिलकर खुशियां मनाई, है ना? तुमने भी कभी दिवाली या होली को मिस नहीं किया। कल ऐसा क्या हो गया था ज़ारा कि ना तुम दोनों आए, ना तुम दोनों ने हमारा फोन उठाया। हम पूरी रात दरवाजे पे खड़े थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ज़ारा कि तुम आओगी और हमें गले लगा लोगी और कहोगी कि सॉरी यार रीमा, हैप्पी दिवाली। लेकिन ज़ारा, हम गलत थे कल रात भी और कई सालों से। हम दोनों के रिश्ते के बीच, दोस्ती के बीच मजहब आ गया है। क्या तुम अब हमें मजहब के आईने से देखती हो? नहीं रीमा, ऐसा क्या हो गया ज़ारा? हम दोनों के बीच में ऐसा क्या बदल गया है? बचपन से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ।
जवाब चाहिए। नहीं यार ज़ारा छोड़, तू मुझे जवाब दे, क्या बदल गया ऐसा? बदल गया रीमा, हमारी शादी हो गई है। रीमा, कबीर और हमारे सुख दुख एक हो गए। और कबीर के फैसले को तस्लीम करना हमारी मजबूरी हो गई है। अंकल, कबीर के दिवाली ना मनाने के फैसले को हम क्या कहें? हम क्या समझे उसे? यही कि इस्लाम और उसे मानने वाले कुछ मुसलमान हमसे दूरी रखना चाहते हैं। ये बात सही नहीं है, तो गलत समझ रही हो रीमा। नहीं अंकल, ये गलत हुआ है। सच कहूं तो अंकल, आप सब में से किसी ने भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम इस घर की बेटी नहीं है। लेकिन अंकल, कबीर ने हमारे घर आने से क्यों मना किया? क्यों नहीं आए तुम हमारे घर दिवाली पे? जवाब दो हमें। जवाब दो। एक सेकंड, आओ रीमा, आओ, सिर्फ एक सेकंड इधर बैठो। और ये पहले जूस पियो और हमारी बात गौर से सुनो। हम दिवाली के खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हम होली के खिलाफ भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, हम तुम्हारे खिलाफ कैसे हो सकते रीमा? तुम्हें पता है, तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जो हमारे दिल के बहुत करीब है। अलीना और तुम्हें हमने आज तक फर्क नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो रीमा। हम तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारे हर परेशानी, हर मुश्किल में हम शामिल होंगे। एक बात हमें बता, अगर हम दिवाली से परेशान होते, क्या हम तुम्हें शॉपिंग करने ले जाते? दिवाली की शॉपिंग। देखो रीमा, जहां तक मामला है तुम्हारे दिवाली पार्टी में ना आने का, सबसे पहली बात रीमा, ये जाती मामला नहीं, ये मुआशरे का मामला है। देखो, समाज के तमाम लोग तुम्हारे ये पार्टी में शामिल होंगे और तुम्हारे लिए हम एक दोस्त के नाते पेश आएंगे, मगर शहर के सारे लोगों के लिए हम एक नायब काजी होंगे। हमारे ऊपर मुआशरे की जिम्मेदारी। तुम्हारे दिवाली के फंक्शन में हमारा शामिल होना, हो सकता है कि हमारे कौम के कुछ लोगों को यह बात बुरी लगे, और इसलिए हम तुम्हारी पार्टी में नहीं आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बात बहस का मुद्दा बन जाए। समझ रही हो? सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम नहीं आए। ठीक है, तुम ये दोस्ती वोस्ती छोड़ो और अपने कौम को रिप्रेजेंट करो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, हमारी, तुम्हारी, ज़ारा और इमरान की जो दोस्ती है वो दो कौमों से बढ़कर है। रीमा, रुखसार, देखो हम तुम्हारे लिए गुजिया लेकर आए। लो, मुंह मीठा करो। अच्छा ठीक है, तुम नहीं खाओगे तो आज हम खाएंगे। रुखसार, काश आज हम तुम्हारा मुंह मीठा करा सकते। काश तुम आज घर पर होती तो देखती कैसे ज़ारा कबीर से बहस में उलझ गई। एक तरफ उसकी बचपन की दोस्त रीमा और दूसरी तरफ उसका शौहर कबीर। मामला फंस गया। वो कहावत क्या है, ना निगलते बने ना उगलते। आज बस वैसा ही हो गया। हमें तो लगता है जब तक तुम होश में आओगी ना, तब तक ज़ारा और कबीर के बीच बात बिगड़ ही जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि जब वक्त सही होता है ना, तब सब कुछ सही होता है,
और हम तो अब चाहते हैं कि अब तुम्हें होश आए तो सही वक्त पर आए, कि कबीर चाह कर भी हमारी बहन रुखसार को तलाक ना दे पाए। नहीं आंटी, थोड़ा सा पी लो। हाँ बेटा, क्या हुआ? अंकल, आप इस शहर के काजी है ना, और कबीर आपका नायब। जहाँ तक हम आपको जानते हैं, मजहबी मामलों में आपको 25 से 30 साल का तजुर्बा है, और कबीर, उसे तो कुछ ही साल हुए हैं। आपने तो कभी भी हमें मना नहीं किया, या फिर ज़ारा को मना नहीं किया कि दिवाली मत मनाओ या फिर रीमा के घर मत जाओ। फिर कबीर ने ज़ारा को मना क्यों किया? और इसे हम क्या समझें? यही कि इस्लाम खुशियां मनाने की इजाजत नहीं देता? बोलिए अंकल। हर साल अपने हाथों से बनी गुजिया हम दिवाली पे रीमा के घर भेजते हैं। इस बार हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि ये गुजिया कैसे भेजें। हमें माफ कर दो ज़ारा। सच में हमारी जिंदगी ना बहुत अजीब है। हमेशा ऐसा लगता है कि हम दो नावों के बीच फंसे हुए हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। अभी रुखसार का मामला हुआ था और अब ये दिवाली का मामला खड़ा हो गया। मुश्किल पता है क्या है कि हम तुम्हारी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते। पर आज के दौर में तुम्हारे आंख में जो आंसू है, इसकी वजह हम समझ सकते हैं कभी, लेकिन हम रीमा को कैसे समझाएं? अगर हमने उसके साथ दिवाली नहीं मनाई ना कभी, तो ईद में उसके बिना सिवाई में मिठास कैसे महसूस होगी? यहाँ बात सिर्फ एक दोस्त को खोने की नहीं है कभी, उस रिश्ते की है जिसकी बुनियाद ना मजहब है, ना माशरा है और ना ही खुदगर्जी। हमारा और रीमा का रिश्ता ना सिर्फ खुशियों का है, जो अब शायद हमें कभी ना मिले। क्या हम ये गुजिया खा सकते हैं? जनाब सोच लीजिए, ये दिवाली की मिठाई है। ज़ारा, अगर हम तुम्हारे हाथों से दिया हुआ जहर पी सकते तो ये अच्छी नहीं बनी है, हमें लग ही रहा। जवाब बेहतरीन, अब समझ में आया। सच? हेलो बेटा कबीर, आप ज़ारा को लेकर फौरन हमारे घर आ जाइए। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर, चलो। रीमा के घर? नहीं तो काजी साहब क्या, जब से हम नायब काजी बने ना, तो हमें एक बात का एहसास हो गया है कि आज हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। बेटी रीमा, तुमने जो सवाल उठाया है उसका जवाब हम तुम्हें नहीं देंगे। कबीर और ज़ारा दलीलें पेश करेंगे और उन्हीं दलीलों के बिना पर इंशाअल्लाह आपकी परेशानी का कोई ना कोई कारगर हल जरूर निकलेगा। बेटा कबीर जी, दिवाली के मौके पर रीमा के घर आपने शिरकत ना करने का जो फैसला किया है, उसकी कोई ना कोई तो वाजिब वजह होगी। जैसे हम रीमा को पहले बता चुके कि एक दोस्त के नाते हम उसकी जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर उसका साथ देंगे, मगर रीमा हम इस शहर के नायब काजी हैं और हमारे पीछे जो लाखों मुसलमान खड़े हैं, उनके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां बंदी है। बस हम इतना कहते हैं कि दिवाली के खूबसूरत त्योहार पर हमारी शिरकत उन मुसलमानों के बीच एक नई बहस छेड़ गई। काजी साहब, लोग आपस में ना बटे, इसलिए वहां ना जाना
मुनासिब हो, बस इतना। तुम नायब हो। हमारा मतलब है अगर तुम्हारे पीछे 1 लाख मुसलमान हैं तो काजी साहब के पीछे 10 लाख मुसलमानों का भरोसा है। जितनी समझ तुम्हें इस्लाम की है उससे कई गुना ज्यादा समझ काजी साहब को है। लेकिन फिर भी बचपन से दिवाली में शिरकत होने के लिए उन्होंने हमें रीमा के घर भेजा है। कभी रीमा बस इतना ही चाहती है कि जिस तरह बचपन से लेकर आज तक हम हर बार रीमा की खुशियों में शामिल हुए हैं वैसे ही तुम भी शामिल हो और इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाओ।